अनुपमा ने बेची अनुज की आखिरी निशानी, प्रार्थना ने पराग को बताया अंश का सच। अनुपमा के जीवन में इस वक्त पर काफी बड़ा तूफान आ रखा है क्योंकि अनुपमा को चाहिए पैसे, वो भी लाखों रुपए, क्योंकि उसके रूममेट का हो चुका है एक्सीडेंट और उसे देना है अपने घर का किराया, जिसके लिए अब अनुपमा को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो पैसों का इंतजाम कहाँ से करे, क्या करे। तभी उसे ख्याल आता है अनुज के दिए हुए उस राधा कृष्ण के लॉकेट का, जिसे उसने सालों से बचा कर रखा हुआ था। फाइनली अनुपमा डिसाइड करती है कि वो अनुज के दिए हुए लॉकेट को बेच देगी और वो सुनार के पास जाती है। लॉकेट उतारते वक्त उसे ख्याल आता है इससे अनुज की काफी सारी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन कोई भी याद किसी की जान से बड़ी नहीं हो सकती है। पैसे मिलने के बाद वो जैसे ही अपने घर लौटती है और अपनी रूममेट से कहती है कि चलो डॉक्टर के पास पैसे सबमिट करते हैं, वहीं पर आ जाता है मकान मालिक और मांग लेता है वो सारे पैसे। अनुपमा के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है और वो पैसे देकर घर का किराया चुका देती है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे। और इसी चक्कर में अनुपमा को डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ करना पड़ता है, क्योंकि अब अनुपमा के पास और कोई भी रास्ता नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये होने वाली है कि अनुपमा का साथ देने के लिए अब मनोहर जी हैं। मनोहर जी अनुपमा से अब नाराज़ नहीं हैं और वो पूरा साथ देंगे अनुपमा का, ताकि वो ये डांस कॉम्पिटिशन जीत के रहे। वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना ने भी पराग को बता दिया है सारा सच कि वो अब अंश से प्यार करती है और अंश के साथ ही रहना चाहती है। भले ही ये बच्चा अंश का नहीं है, लेकिन वो अब गौतम के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये सारी बातें सुनने के बाद मोटीबा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और पराग को बार बार कह रही हैं कि मैंने कहा था कि अपनी बेटी को शाह हाउस मत भेजो, और अब देखो ये क्या कुछ हो गया है। अब पराग भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, उसे नहीं समझ में आ रहा कि वो अपनी बेटी की खुशी के लिए क्या कुछ करे, और वो गौतम को घर से जाने के लिए भी कह देता है, लेकिन मोटीबा गौतम को रोक लेती हैं और कहती हैं कि अब प्रार्थना को भी यहीं पे बुला लो। अब देखने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ कि आखिर पराग क्या डिसीजन लेता है, क्या वो प्रार्थना को घर बुला लेगा या फिर प्रार्थना की शादी अंश से करा देगा। ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बात करें अगर डांस कंपटीशन की, तो राही और अनुपमा दोनों ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगी, लेकिन जीत होगी सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की, क्योंकि अनुपमा के पास है मनोहर जी का सपोर्ट और अनुपमा ऑलरेडी एक बहुत अच्छी डांसर है। वहीं बात करें राही की, तो राही काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उसको किसी का भी सपोर्ट नहीं है। उसे नहीं पता कि वो अपनी टीम कैसे बनाए। और डांस सीखने की अगर बात करें तो ना ही वो मनोहर जी के पास गई और ना ही अब उसके पास अनुपमा है जिससे उसने डांस सीखा था। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहें हमारा चैनल।